This video is powered by iMusic. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक एआई बेस्ड प्रोग्राम जिसने दोस्तों 79% की एक्यूरेसी के साथ में ह्यूमन ट्रायल्स के आउटकम्स को करेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। और जो सिस्टम है दोस्तों, इसको ट्रेन किया गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के 600 पुराने केसेस के डेटा के बेस पे। सिस्टम ने अपने आप को समझा, अपने आप को इंप्रूव किया, जो लॉज थे उनको पढ़े, जो कंडीशंस थी, जो ट्रैक रिकॉर्ड्स था उसको समझा, एनालाइज किया, और उसके बाद में 79% की एक्यूरेसी के साथ में जो आउटकम्स थे उनको प्रिडिक्ट कर दिया। अब हालांकि आपको कोर्ट रूम में किसी जज की बजाय तो कंप्यूटर नजर आए, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो पक्की है कि जो एआई है वो फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज बनने वाली है और हम इसको जगह जगह पे यूज करने वाले हैं। और करंटली भी हम इसको बिहाइंड द सीन्स काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं और करते आ भी रहे हैं इनफैक्ट। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है सैमसंग नोट 7 के लिए, कि यहाँ पे जो नोट 7 बायर्स थे कोरिया में, जिन्होंने एक्सचेंज किया था अपने नोट 7 को S7 या फिर S7 Edge के बदले, तो वहां पे दोस्तों सैमसंग एक नया ऑफर लेके आया है कि वो यूजर्स जो है वो गैलेक्सी S8 या फिर गैलेक्सी नोट 8 में अपग्रेड कर पाएंगे 50% के डिस्काउंट के साथ में। तो ये काफी अच्छी बात है। हो सकता है सैमसंग इस ऑफर को एक्सटेंड कर दे आगे यूएस में या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स या फिर इंडिया वगैरह में, तो वो काफी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे बुरी बात सैमसंग के लिए ये है कि सैमसंग नोट 7 के रिलेटेड केसेस में 500 से ज्यादा यूजर्स ने दोस्तों सैमसंग को सू कर दिया है, और वो भी अपने ही होम कंट्री साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे सैमसंग परेशानी में है कि वो बस झेल नहीं पा रहा है लोगों का जो गुस्सा है उसको, तो शायद वो काबू कर पाए और शायद S8 के साथ में कुछ अच्छा वापस से मार्केट में लेके आ पाए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है, और वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने दोस्तों डेवलप किया है इस टाइप की बैटरी जिसको अगर आप अपने फोन में यूज करेंगे तो आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को 15 से 20% तक बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो डिजाइन है वहां पे चेंजेस किए गए हैं कि ये यूज करते हैं ट्राई लेयर स्ट्रक्चर को। नॉर्मली जो टेक्निक है वो सेम है, लेकिन जो डिजाइन है वो काफी अलग है। उससे होता क्या है कि अगर आप अपने फोन में नॉर्मली बैटरीज को यूज करते हैं तो उससे जो आपको जो पहली चार्ज साइकिल के बाद में एक लॉस इन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, तो वो लॉस को ये वापस रिकवर कर सकता है। और ऐसे में आपको वही सेम बैटरी जो है, वही सेम कैपेसिटी की जो बैटरी है वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में काफी अच्छा जो है बैटरी बैकअप दे पाएगी। अब इसको प्लान कर रहे हैं कि कैसे उसको पॉलीमर के अंदर पैकेज करें और कैसे इसको आगे मार्केट में लेके आए, लेकिन अगर टेक्निक आ गई तो आपको वही सेम 2000-3000 mAh की बैटरी काफी अच्छा आउटपुट देती हुई नजर आ जाएगी। बस फटे नहीं, बाकी सब ठीक है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है जापान की तरफ से, कि यहाँ पे जो होने वाले हैं टोक्यो में समर ओलंपिक्स 2020 में, तो वहां पे दोस्तों प्लानिंग चल रही है एक फ्लाइंग कार की जो हवा में उड़ेगी, चक्कर लगाएगी, एक एथलीट इसको उड़ाएगा और वहां पे होगी हाथ में एक ओलंपिक की टॉर्च। तो ये एक अच्छी चीज है और काफी यूनिक कंसेप्ट है। जो कार है वो दिखने में लगती है दोस्तों क्वाड कॉप्टर जैसी, यहाँ पे वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग मिलेगी। छोटी सी कार है, करीब 3.5 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर करीब 1.3 मीटर चौड़ी है बेसिकली, और ये प्लानिंग चल रही है टोयोटा के साथ में। तो हम जो बात करते हैं आने वाले टाइम की 2020, 2022 या 2025, हो सकता है कि आपको पर्सनल यूज के लिए भी इस तरह की फ्लाइंग कार्स मिल जाएं और आप बाद में निकल पड़े हवा में अपनी कार को उड़ाते हुए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी डराने वाली न्यूज है, कि आप जो जानते हैं दोस्तों DDoS अटैक, जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे कि पेपैल या फिर ट्विटर वगैरह को कंप्लीटली डाउन कर दिया गया था। और ये जो हो पाया था दोस्तों वो हो पाया था IoT बेस्ड डिवाइसेस को बेस बना के, यानी कि जो थर्मोस्टैट्स हैं, जो वेब कैम्स हैं, जो बच्चों के खिलौने भी हैं इनफैक्ट, उनको बेस बना के हैकर्स ने अटैक करवाया था। तो यहाँ पे उन्हीं हैकर्स की तरफ से उसमें एक स्टेटमेंट आता है निकल के कि ये सिर्फ एक टेस्ट रन था, जो असली काम वो करने वाले हैं उसको टारगेट करेंगे रशिया के ऊपर, और यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। तो हम प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन क्या पता कि बहुत ही जल्दी इंटरनेट अपने घुटनों पे वापस बैठ जाए और इस तरह का अटैक अगर हो गया तो वापस जो इंटरनेट है कंप्लीटली डाउन हो जाए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है, कि यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट जो है दोस्तों वो यूज कर पाते हैं अपने फोन को सिर्फ अपनी आवाज और अपने हेड मूवमेंट से। ये जो पेशेंट है दोस्तों, ये आप समझिए कि ये अपने दोनों ही हाथों को, दोनों पांवों को मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कॉन्टैक्ट किया एक ऐप डेवलपर को और उन्होंने एक नई ऐप को डेवलप किया इनके साथ में मिलकर, जिसका नाम है C-SAME, और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड 7.0 बेस्ड सिस्टम्स में। और यहाँ पे आप अगर अपने फोन को अपने सामने रखें तो अपने हेड को मूवमेंट अगर आप करते हैं तो वहां पे फोन पे जो माउस है, कर्सर है, बेसिकली वो मूव करेगा, और उसके बाद अपनी आवाज से और अपने हेड मूवमेंट से कॉम्बिनेशन से फोन को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है। और फ्यूचर में देखना चाहता हूं कि और किस किस तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ ब्लाइंड यूजर्स या फिर जो अपने हाथ पांव को मूव नहीं कर पाते, तो वो अगर इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने फोन को यूज करना स्टार्ट कर दें तो वो काफी कमाल की बात होगी।
दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज कि यहाँ पे एप्पल जो है वो एक और फीचर कॉपी कर रहा है सैमसंग की तरफ से, जो कि है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में नंबर 1 पे आने का। तो अभी तो दोस्तों सैमसंग था वो नंबर 1 पे था, 58% मार्केट शेयर था, लेकिन क्योंकि नोट 7 मार्केट में है ही नहीं, सेल्स जो है वो डाउन जा रही है अगर हम बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट की। तो ऐसे में एप्पल का जो है वो ये प्रोडिक्शन है बेसिकली इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का कि फोर्थ क्वार्टर जो होगा वहां पे एप्पल सैमसंग को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा, क्योंकि आईफोन 7 बहुत ही कमाल कर रहा है और वो ले लेगा नंबर 1 स्पॉट इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कंपनी का। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है और यहां पे दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च की है जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं कि नैनो वायर्स बेस्ड दोस्तों वो बना रहे हैं सोलर सेल्स, और जो एफिशिएंसी है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है। और यहां पे जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो है 17.8% की। फिलहाल में जो हाईएस्ट था वो था 15.3, लेकिन नैनो वायर्स जो दोस्तों हैं इस टेक्निक को आप यूज करते हुए वैसे पोटेंशियली आगे जा सकते हैं 46% तक, लेकिन 17.3 जो है वो भी बहुत ही कमाल का है। और यहां पे दोस्तों हम जो आज बात करते हैं नॉर्मल सोलर सेल्स वगैरह की जो आप हो सकता है देखते हैं बाहर जो यूज करते हैं लोग, वो इतने एफिशिएंट नहीं है। जो पोटेंशियल है वो बहुत कमाल का है, जो आपको सोलर एनर्जी मिलती है वो बहुत कमाल की मिलती है, लेकिन हम उसको टैप कर पाए सारा का सारा वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे नैनो वायर्स बेस्ड अगर हम बात करते हैं ग्रिफिन वगैरह की, उसको यूज करना स्टार्ट कर दें तो हम बहुत ही एफिशिएंटली सोलर एनर्जी को ट्रैप करके हमारे काम के लिए यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो थोड़ी सी डराने वाली न्यूज है यहाँ पे कि कुछ सर्वे सामने निकल के आए हैं कि जो भी अपने आप फोन में एप्स वगैरह यूज करते हैं तरह तरह की, तो वो किस तरीके से आपका क्या क्या डेटा लीक कर सकती हैं, इनफैक्ट लीक करती भी आ रही हैं। और इसमें हालांकि इंडिया जो है वो लिस्ट में बहुत ही नीचे आता है, सबसे पहले जो है वो अफेक्टेड है यूएस और चाइना वगैरह है। लेकिन ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात यह है कि बहुत सारी एंड्रॉइड एप्स, इवन आईओएस की जो एप्स हैं, वो आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन या फिर उसके अलावा आपकी लोकेशन वगैरह जो है उसको लीक करती रहती हैं, और वो बाद में आपके अगेंस्ट यूज में आ सकता है। अगर हम बात करते हैं फिशिंग की अटैक्स की, अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह के टारगेटेड अटैक की, या अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह की ट्रैकिंग वगैरह की या डीओएस अटैक वगैरह की, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। लेकिन फिलहाल की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है जो मेजर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो यूएस और चाइना में है जहां पे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। इंडिया फिलहाल अभी टारगेट पे नहीं है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है नासा की तरफ से कि नासा प्लान कर रहा है माइक्रो सैटेलाइट्स को लेके काफी ज्यादा सीरियसली, क्योंकि जो फ्यूचर है दोस्तों वो डेफिनेटली माइक्रो सैटेलाइट से जो कॉस्ट है वो काफी कम है, जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा मिलती है आपको ग्राउंड पे, और ऐसे में आप बहुत ही कम कॉस्ट वाली काफी सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च कर दे तो आप तरह तरह के काम कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जापान जो है वो प्लान कर रहा है 50 माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जो मैपिंग करेगा डेली बेस पे पूरी दुनिया की। तो ऐसे में नासा भी प्लान कर रहा है काफी सीरियसली कि वो माइक्रो सैटेलाइट्स की मदद से और काफी क्या क्या काम कर पाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों जो न्यूज है वो है सिंगापुर की तरफ से कि वहां पे प्लानिंग चल रही है ऑटोनोमस बस की, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग बस की। आपने कार्स के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ पे सिंगापुर दोस्तों प्लान कर रहा है एक फुल फ्लेज्ड बस, और ये कोई बस ऐसी नहीं है किसी ट्रैक पे चलेगी या फिर बस रिमोट से चलेगी। यहाँ पे प्रॉपर सड़क पे चलेगी, जगह जगह स्टॉप्स पे रुकेगी, लोग इसमें बैठेंगे, करीब करीब 80 पैसेंजर्स की दोस्तों की कैपेसिटी होगी। और यहाँ पे जो बस के अंदर आपको तरह तरह के सिस्टम्स मिलते हैं, यहाँ पे रेडार भी है, यहाँ पे लीडार भी है, यहाँ पे तरह तरह के ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम्स भी हैं, नाइट विजन वगैरह भी है। तो इसकी वजह से दोस्तों जो बस है ये चलती रहेगी, और जो भी आपके स्टॉप्स आएंगे वहां पे अपने आप को बार बार चार्ज भी कर पाएगी। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है सेल्फ ड्राइविंग बस का। दोस्तों फिलहाल की जो टेक न्यूज थी वो तो इतनी ही थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में कुछ फोन्स आज आए हैं दोस्तों चाइना से, और ये है बेसिकली एक लीगो का शार्क 1 और ये डॉजी कंपनी का फोन है कुछ T6 Pro। अब फोन एवरेज से है, कुछ इतने खास नहीं है, 150-150 डॉलर इनकी प्राइस है। आपको ओके स्पेसिफिकेशन मिलती है, कुछ इतना खास तो नहीं मिलता है। मीडियाटेक के प्रोसेसर से 6753 बेस, तो ऐसे में रिव्यू करने का सेंस नहीं है, आपको मुझे पता है खरीदने को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सोच रहा हूं कि इनकी अनबॉक्सिंग कर दूं उस तरीके से, और आपको समझा दूं कि कैसे मैं वो अनबॉक्सिंग करता हूं जहां पे जो सामान है वो ऑटोमेटिक घूमता है निकलता है। तो उस ट्रेनिंग के लिए शायद मैं डब्बों को यूज कर लूं और आपको दिखा दूं अनबॉक्सिंग करके कि दोनों ही फोन्स कैसे हैं। तो आप मुझे बताइए अगर आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में कि इनकी अनबॉक्सिंग अगर आप चाहें तो मैं कर दूंगा, और उससे आप जान पाएंगे कैसे मैं वो करता हूं ऑटोमेटिक वाली अनबॉक्सिंग, और बेसिक जो है फोन कंटेंट्स क्या है इस डॉजी के स्मार्टफोन के और वो लीगो शार्क 1 के। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। टेक टॉक्स भी हैं, टेक एक्सप्लेन भी हैं, और आपके साथ में ऐसे नॉलेज जो है वो शेयर करता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।